हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक चैप्टर जो बचा हुआ था, सबसे फर्स्ट चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट है ऑब्जेक्टिव सीरीज का। इसके बाद मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि इन बचे कुछ दिनों में आपका भी रिजल्ट बेहतर हो, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बन चुका है जिसका टारगेट 80+ उसका नाम है, उसमें जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आने वाले समय में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए, 0 से विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या होती है जो 2 से ना कटे। तो सबसे पहले जो विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसे कुछ होती है विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में टोटल 25 होती हैं। तो यानी पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका जब एलसीएम हम लोग निकालने जाएंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 5 से डायरेक्ट 1, 3, 4, ये टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा? 60। और फिर एचसीएफ जब निकालने जाएंगे तो इसको हम लोग भाग विधि से, और फिर 15 का और 20 का निकालने जाएंगे तो देखिए तीनों में 5 कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 5। तो जब एचसीएफ 5 हो गया तो 60/5 यानी आ गया 12/1, यानी आंसर इसका हो जाएगा डी। दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय यानी कि जो परिमेय हो। अपरिमेय नहीं है तो यानी परिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए अपरिमेय ये भी है, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, और ये भी है, और ये तो रूट में ही है, तो फिर ये भी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका रूट 121 का होता है 11, तो ये परिमेय संख्या, यानी तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 2 है, तो ए का मान। देखिए हम लोग जानते हैं जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो फर्स्ट संख्या ए, सेकंड संख्या 18 है, और उनके देखिए लघुत्तम एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 72, और ये कितना आ जाएगा? 18a। ए बराबर आ जाएगा 72/18 यानी कि 4। तो यानी ऑप्शन हो गया सी। 4 नंबर का ऑप्शन हो गया सी। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि पी तथा क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक, अभाज्य संख्या जो होती है और उनका महत्तम समापवर्तक जो होता है 1 होता है हमेशा। कितना होता है? 1। अभाज्य संख्या अगर कोई ले ले, अभाज्य संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से, उनमें 2 और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, बस 1 से भाग लग सकता है, पूरा पूरा कटेंगे और खुद से, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का हमेशा जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1। 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य 4 और सबसे छोटी अभाज्य 2, यानी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, यानी ऑप्शन हो गया सी। 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या अभी हम जैसे हम लोग बताएं हम आपको कि खुद से कटता है और 1 से। तो इसमें 29 को आप देखें तो ये खुद से कटता है और 1 से, और 25 तो 5 से भी कटता है, तो 25 नहीं हो सकता है। 16 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 15 भी 3 से 5 से। तो एक ही हमारे पास संख्या है 29 जो कि खुद से कटता है और 1 से। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा 7 का ए। 8 नंबर क्वेश्चन, 3.27 है। तो 3.27 देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे बनता है? x बराबर हम लोग मानते हैं 3.27, और इसको 100 से गुणा करते हैं। 2 पे लाइन है ना, इसको बार बोला जाता है, ये 2 पे है, तो 100 से गुणा करते हैं। 100x बराबर आ जाएगा 327, और फिर से दशमलव के बाद 27 पे आता रहेगा 27। तो यहाँ जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है परिमेय संख्या। यहाँ पे कुछ इसको जब सॉल्व कीजिएगा लास्ट में तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। p/q के रूप में मिल जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या जो पूर्णांक संख्या होता है m के लिए सम संख्या तो होता है 2m। क्या? क्योंकि m जो होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्णांक संख्या सम होते हैं। m के सम पूर्णांक संख्या यानी 1 से शुरू होगा तो 2m बराबर 2 आ जाएगा, ये सम है और पूर्णांक भी है। फिर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, सम है पूर्णांक भी है, तो यानी क्या हो जाएगा? इसका 2m हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से
कौन सा अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय। फिर से पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय संख्या है। तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8×64/9 ये रूट जब निकालेंगे तो 8/9 यानी कि ये P/Q के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 का ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब होता है कि डेसिमल जो पॉइंट है वो जाके रुक जाए कहीं पे एक जगह पे, जैसे कि अब कटाना हो 8 से 2 हम लोग को कटाना है, ठीक। तो इस तरह की संख्या अगर कटाएं तो आप इसको अब जब भाग देंगे 8 से 2 में तो कटा के देखिए 0 पॉइंट और फिर 8 दूना 16 8 5 40 इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो ये यहाँ पर रुक गया। और जो नहीं रुकता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ ये 3 पॉइंट जो 27 दिया था लाइन ब्रेक लाइन दे के ऊपर, ये होते हैं अशांत होते हैं, ठीक है। और शांत का मतलब कि जो रुक जाए। तो अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा शांत है। अगर भाग देके आप चेक कर सकते हैं इजीली, नीचे से ऊपर में भाग देके, या फिर इसको आप दूसरा मेथड होता है वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3/8। क्या आ जाएगा 3/8। अगर 8 से आप 3 में भाग देंगे तो डेसिमल तक ये शांत होगा, ठीक है, डेसिमल में शांत आ जाएगा। अब पूछ रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अब क्या है 15 और 6, तो 6 तो भाग लगेगा नहीं, क्या 1 मिनट, 6/15 तो 6 में 15 से भाग देना है तो ये 0 बैठाएंगे तो 0 पॉइंट और 15 चौके 60, ये कट गया यानी इसके आगे तक ये नहीं गया तो ये क्या है शांत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन, 4 - √3 है। तो जब रूट का कोई भी आ जाएगा तो अपरिमेय होता है, हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 4 - √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट में ना हो। तो रूट में देखिए ये तो रूट में है 36, देखिए अपरिमेय संख्या जो रूट में हो ये रूट में नहीं है, 6/8 आ जाएगा तो रूट से हट जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा, ये भी रूट में नहीं। और रूट में आपको दिख कौन रहा है ये, अब इसकी बात करें तो -9/7 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय बन जाएगा, सब परिमेय बन जाएगा। लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन है ये परिमेय नहीं बनेगा, तो ये अपरिमेय संख्या, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, तो 11 होती है, 11 खुद से कटता है और 11 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। अब बात करें दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, कितनी अनंत परिमेय संख्या होती है। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, इसको भी आप भाग देके नीचे 15 से 11 में भाग देके आप चेक कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, इसका हो जाएगा अशांत। आप चेक कीजिएगा अशांत आएगा, इसका डेसिमल रुकेगा नहीं, ऐसे आप भाग करते जाइएगा ये बढ़ता जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रूट में और रह जाए। तो रूट में ये तो रह जाएगा, ये इसका रूट निकलेगा नहीं, इसका 9 हो जाएगा, इसका 8/6 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 7/3, यानी ये नहीं निकला तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 18 का सी, 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन, √2 है, तो √2 क्या है, रूट में आपको दिखा तो क्या होता है अपरिमेय संख्या हो, न इसका क्या होता है बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करो तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसका रूट ना हो, जिसमें, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में आप लिख सकें। तो ये देखिए ये √2 से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या 2/√1। इसका हर का परिमेयीकरण जब आप करेंगे तो ये 2/1 यानी 2 आ जाएगा, तो ये क्या है परिमेय संख्या, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक सम संख्या है तो आप सम संख्या अगर जानते हैं तो ये होता है 2 4 6 8 10 12, तो ये जो 2 से कट जाए वही होती हैं सम संख्या। और क्रमिक बोले तो आगे पीछे, जैसे कि एक के बाद एक। तो अब मान लीजिए इसमें से हम 6 और 8 को ले लेते हैं और इसका HCF जब निकालने जाएंगे तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये इसमें कितना कॉमन है 2, यानी HCF कितना आ गया 2। और दूसरा मेथड क्या होता है 6 से ऐसे 8 रख के आप सॉल्व करते हैं, तो 6 कम 6 आ जाएगा 2 और फिर ये 6 इधर आ जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, यानी कितना है यहाँ से भी 2 ही आया, तो HCF कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए
ए बी का महत्तम समवर्तक और ए बी का लघुत्तम समवर्तक निम्न में किसके बराबर होगा, गुणा में है। तो आप जानते हैं अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि एलसीएम गुणे जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम वो होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ए दूसरी गुणे संख्या बी है, तो इनका गुणनफल जो होता है इनके बराबर होता है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ये सबसे पहले जो यूज होता है वो महत्तम समवर्तक के लिए। इससे आप चाहे तो भागफल भी निकल सकता है, वहाँ से शेषफल भी निकल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे महत्तम समवर्तक जो है बिल्कुल कंफर्ट मतलब आसानी से निकालते हैं, इसलिए हम लोग महत्तम समवर्तक हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 25 नंबर पाई है, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो एक परिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि b/q के रूप में। लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी कहीं पूछा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो देखिए आप गौर से देखिए, तो पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है। एक मिनट, तो देखिए आप इसमें देखिएगा, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी रूट दिख रहा है अपरिमेय। अब इसको बात करें तो इसको रूट में आप 75/48 लिख सकते हैं, और इसको आप कटा दीजिए 3 से, तो 25/16 हो जाएगा रूट में, यानी 5/4 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन, √3 और √5 है, तो रूट में दिख रहा है, तो सीधा सिंपल बात है कि परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, आप इसको भाग दीजिएगा तो जो आपको पता चल जाएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, इजिली आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, ये अनगिनत, ये देखिए कैसे जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक चेंज होते जा रहा है। अगर इनफाइनाइट टाइम तक अगर चेंज नहीं होता, सेम जैसे 75 बार बार आता, 75 बार बार आता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में। लेकिन ये हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 30 नंबर क्वेश्चन, √3/√12 है, तो √3, पहले इसको समझिए क्वेश्चन को, रूट में 3/12 है, तो अब इसको कटा देंगे तो 1/4 आ जाएगा, और रूट में 1/4, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। एक क्या बन जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आपको रूट देख के नहीं समझना है कि परिमेय या अपरिमेय, आपको इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कीजिए, तब बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 3 - √3, तो 3 - √3 जो है, √3 दिख रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय के साथ परिमेय का जोड़ या घटाव करेंगे तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आप अभी आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि अगर डेसिमल के बाद कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट, इसको लाइन का मतलब होता है कि यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब नंबर बार बार रिपीट करते हो तो एक होता है परिमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। वहाँ पे जो कंडीशन था कि अलग अलग संख्या आ रही थी, इसलिए वो परिमेय था। अगर सेम नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद बार बार रिपीट कर रहा है तो होता है परिमेय संख्या। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है। 23 के बाद 3 आते जा रहा है, 3 आते जा रहा है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर इसको देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेम नंबर जब आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये नंबर क्या आ रहा है, बार बार सेम आते जा रहा है। तो जब सेम आएगा तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर अलग अलग नंबर बार बार आएगा तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन, 1/√7 है, तो रूट दिखा यानी अपरिमेय संख्या, तो यानी 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 का ऑप्शन बी, क्योंकि √7 को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा दे दे 1/√4, तो ये 1/2 यानी ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन √7 सॉल्व नहीं हो सकता, हल उसका आगे तक नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R, ये भाज्य, ये देखिए, और R के लिए कौन सा सत्य है, R के लिए जो होता है हम लोग जानते हैं R यहाँ पर शेषफल है,
जो नीचे शेष बचता है, तो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो पहले देखिए, तो जीरो के बराबर कौन कौन है, ये दोनों में ऑप्शन में जीरो के बराबर है और जीरो से बड़ा, और लास्ट में जो ये है बी से छोटा ही होता है हमेशा, बड़ा बराबर या फिर बड़ा नहीं हो सकता है। तो बी से छोटा यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी। जो हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन है, 5√2 है, तो रूट दिख रहा है, रूट 2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो 37 नंबर क्वेश्चन 5 पॉइंट, ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव हमेशा एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय यानी अलग है, तीन एक जैसे होंगे, एक कौन सी इसमें से अलग है। तो आप देखें तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी अगर रखें तो 5/7 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या। और √11 जो है क्या, अपरिमेय संख्या यानी अलग है, विजातीय। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विजातीय मतलब इससे अलग है, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय है, परिमेय यानी कि रूट में ना हो, ठीक है। तो आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 4/5, यानी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है, वही विजातीय वाला क्वेश्चन फिर से आएगा, निम्न में कौन अलग है। तो आप ध्यान से देखें तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे ये परिमेय संख्या, कैसे, तो ये 4/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 का √2 और 16 का √4, तो 4/2 हो जाएगा। और ये अपरिमेय संख्या है, तो यानी ये अलग है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 41 नंबर क्वेश्चन, 0.32 को p/q के रूप में लिखना है, ठीक है, p/q के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 2 पे लाइन ब्रैकेट है, आप ध्यान से देखिएगा, तो 2 पे क्या है, लाइन ब्रैकेट। तो इसको आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, 0.32 है, इसको सबसे पहले हम लोग x मान लेते हैं, 2 पे लाइन है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 0.3 और 2 बार बार आ रहा है, बार बार, तो 2 पे लाइन हो गया, ये x बराबर हम लोग इसको मान लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2222 ऐसे आते जाएगा, ठीक है। और फिर 100x से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 100x से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा कि आ जाएगा ये कितना, 32.2222, ये इतना आ रहा है, ठीक है। और फिर इसमें से इसको घटा दीजिए तो 90x बराबर आ जाएगा, 32 में से 3.22 घटाएंगे यानी 29 आ जाएगा, x बराबर 29/90, x बराबर 29/90, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 40 का ऑप्शन हो गया बी। 42 नंबर क्वेश्चन, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो अब 2.2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या जो है वो है √5। √5 ही जो है कि 2 और 2.5 के बीच में आता है, ठीक है, रूट, तो यानी 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 42 का ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, ये हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही है। एक मान लीजिए परिमेय है 2 और एक अपरिमेय √3, तो ये क्या आएगा, 2√3, एक अपरिमेय ही आएगा, तो यानी ऑप्शन हमारा 43 का हो जाएगा बी, 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, रूट में n अगर रखेंगे तो कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा, कभी प्राकृतिक तथा कभी अपरिमेय। जैसे रूट में मान लेते हैं n के जगह तो 9 रखना है, तो क्या आ जाएगा 3, ये प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। और अगर रूट में 10 रख दें तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, कभी प्राकृतिक संख्या है और कभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग इतने अभाज्य संख्या है, उनका योग n हो तो हमेशा भाज्य होगा। ये सब जब योग करेंगे तो आएगा विषम संख्या, और विषम संख्या से ये कटेगा। ये किससे कटता है, विषम संख्या से, तो सम संख्या से ये कभी भी नहीं कटेगा, तो यानी डी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कभी कोई नहीं, ठीक है। विषम संख्या का जो योग होता है अभाज्य संख्याओं का, वो हमेशा विषम संख्या से कटता है, ठीक है। तो यानी कि विषम संख्या इनमें कोई दिया नहीं है कि चेक करें, तो यह हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, x⁻n+1 का एक गुणांक, ये गुणांक है तो n निश्चित रूप से जब गुणांक है तो इसको हम xn+1/x+1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और n के जगह पे आप जानते हैं विषम संख्या रखना पड़ेगा, विषम संख्याएं, n के जगह पे आपको विषम संख्या रखना पड़ेगा, सम रखेंगे आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। तो n के जगह पे क्या होगा, विषम, एक सम, एक मिनट, एक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 47 नंबर क्वेश्चन,
संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। जो संख्या रेखा होती है नंबर लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या का लाइन। वास्तविक, उस पर जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी होती है वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय, प्राकृतिक, ये सब आती है, ठीक है। जितने भी ये नंबर होते हैं सब वास्तविक होते हैं, यानी 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? और शांत के लिए आप इसको जब चेक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा शांत, क्योंकि इससे ये कट जाएगा 1/2 3, तो ये बचेगा, ये हो जाएगा शांत। 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 48 का ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, तो ये हो जाएगा 2400, डायरेक्ट 24 बोल रहे हैं 3600 हो जाएगा, ठीक है। 2400 नहीं, इसमें भाग देके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 49 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। जो इनका देखिए क्वेश्चन समझिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, अगर इसको x मान ले, लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक, इसका महत्तम समापवर्तक x है, और तो इसका लघुत्तम समापवर्तक जानते हैं क्या बन रहा है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 14 गुना है, तो 14x मान लेते हैं इसको, ठीक है। x है तो ये 14 गुना है 14x, और तो फिर उसके आगे बोल रहा है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ कितना है, ये 600 है, तो यानी 14x प्लस ये हो जाएगा 15x बराबर 600, x बराबर 600/15, कट के कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40। तो पहली संख्या, अब यदि एक संख्या 280, दूसरी संख्या बताना है आपको, कितना बताना है, क्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। तो दूसरी संख्या से आप निकाल सकते हैं, आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गया एक संख्या पता चल ही गया, दूसरी संख्या पता चल गया, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक देखिए क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़, यदि एक संख्या तो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। देखिए बता रहे हैं यहाँ से आपको क्या क्या मिला, एक लघुत्तम समापवर्तक, एक महत्तम समापवर्तक मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं बताइए। x के जगह पर 40 रखेंगे तो ये 40 हो गया, और ये महत्तम समापवर्तक हो गया। लघुत्तम समापवर्तक 14 गुणे 40 करेंगे तो 14 गुणे 40, तो 14 चौक 56, 560 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो ये HCF गुणे LCM, देखिए इसको रखिए, तो ये हो जाएगा 560 गुणे 40 बराबर, मान लेते हैं एक संख्या y है और गुणा में 280, एक सेकंड, दूसरी संख्या 280, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये 1 0 से 1 0 और 4 7 28 और 7 8 है 56, यानी 80, y बराबर आ जाएगा 80, y बराबर 80 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन, संख्या 23.43 को p/q के रूप में, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं, कैसे देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, लाइन दोनों पे x बराबर मान लीजिए, x बराबर 23.43 पे लाइन है, यानी 43 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि दो पे लाइन है, दो अंक रिपीट कर रहा है, तो 100x बराबर हो जाएगा 43 ऐसे आता जाएगा, और इसको घटा देंगे तो 99x बराबर आ जाएगा। 43 में से 23 घट जाएगा तो आ जाएगा 23 20 आ जाएगा, और x बराबर 23 20/99, 23 20/99, 23 20/99, यानी 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक विषम पूर्णांक होता है, यानी बी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, इसका महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबका दो इसको गुणांक लिखिए, यानी दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वही इसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो आप इसको सबसे पहले लिखिए, 6x के पावर 6 को 6 और x के पावर x और ये 4 पावर है तो 4 बार और y, इसको ये किसका है, 6x के पावर 4 y का, और 12xy को आप लिखेंगे 2 गुणे 6 और x गुणे y, ये लिखेंगे तो 6 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है, तो 6xy इसका आंसर हो जाएगा, ये महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6xy, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, 53 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन, √10 गुणे √15 बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, आप अगर देखिए तो ये √150 हो जाएगा, ये √150 और √150 का आप लिख सकते हैं 5√6, 5√6 आप लिख सकते हैं, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 54 का ऑप्शन ए। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन दोनों का, ये दोनों एक परिमेय संख्या, अब बताना है कि ये दोनों ये परिमेय संख्या एक ही में है, ये परिमेय संख्या नहीं, तो आप जानते हैं दो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, यानी हाँ 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन, 1.34 को अपरिमेय
1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो 1.34 अब जानते हैं डेसिमल हटाने का, तो 134 अब बट्टा में 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है तो 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो 67 दूना 2, 67 दूना 134 और 50 दूना 100, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 67/50। 56 का हो जाएगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती हैं? तो नहीं। देखिए, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती हैं। नहीं, देखिए, तो अब देखिए, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है। तो यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। 57 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 0.23 लाइन है ऊपर में, तो 0.23 को आप x बराबर 0.23 ऐसे आएगा, लाइन है तो ये ऐसा आता जाएगा। तो अब मान लेते हैं इसको हम 2 पे लाइन है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे रहता है तो 10 से, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा 23.23 ऐसे आता जाएगा। और देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 100 में से x घटेगा 99x, और ये कितना आ जाएगा 23 पॉइंट में से 0.23, तो यानी ये सब खत्म, यानी आ जाएगा 23। तो x बराबर आ जाएगा 23/99, 23/99, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 58 का बी। 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और 58 का ऑप्शन हो गया बी। 59 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल वो क्या होता है, उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। 59 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 59 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार। अब देखिए, दशमलव प्रसार चेक करने का यहाँ पे एक ट्रिक जो होता है वो बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे 43/2 के पावर 4 है और 5 के पावर 3 है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, 2 के पावर दोनों को पावर सेम कर लीजिए। 3 है तो यहाँ पे 4 है तो इसको 3 कर लीजिए। 43/2 लिख सकते हैं और गुणे में 1/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 लिख सकते हैं आप। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसमें भाग दे 2 से 43 में, तो ये आ जाएगा कितना 21.5 आएगा। और बट्टा में 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 3 ये आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21.5 और बट्टा में क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके पावर 3 इसका पावर 3 है, दोनों का पावर 2 5 10 का पावर 3 यानी 1000 आ जाएगा। 1000 और 3 डेसिमल इधर जाएगा यानी 0.0215 ये ऊपर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग इस तरह से दशमलव प्रसार चेक करते हैं, शांत है या अशांत। नीचे अगर 2 के और 5 का गुणांक सेम है तो वो शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो कितने स्थान के बाद रुका है आप देखिए गौर से, तो 1 2 3 4 के स्थान के बाद रुक गया, 4 स्थान के बाद रुक गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 4। 60 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 61 नंबर क्वेश्चन, संख्याएं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक। तो 50 और 25 का एलसीएम जो होगा वो 50 हो जाएगा और एचसीएफ जो होगा वो 25 हो जाएगा। तो 50 और 25 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250, यानी 61 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 62 नंबर क्वेश्चन, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 तथा शेषफल 2 प्राप्त हो। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यानी मान लेते हैं भाजक 1 से, तो x गुणे भागफल यानी 12 प्लस 2 बराबर 278 और x गुणे 12 बराबर 2 उधर जाए घट जाएगा तो 276। x बराबर 276/12 और 12 जब इसमें भाग देंगे तो 12 दूना 24, 3 बार 3 36 यानी 23 आ गया। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका डी। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। लास्ट 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप अगर मॉडल पेपर या फिर कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो हम लोगों ने जो सीरीज चलाया ऑब्जेक्टिव का, इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, फिक्स से इसमें से आ जाएगा। आप इजीली 50 में 50 कर जाएंगे, ठीक है। अब मेरा ये उम्मीद है कि आप 50 क्वेश्चन इजीली उसमें से आपको मिल ही जाएंगे अगर आप अच्छे से ये पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारा प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और मिलते हैं कल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।